प्रियांशी एंड वेलकम टू अवर चैनल DSM एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक और अच्छा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चेंज द वॉइस। ओके, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि चेंज द वॉइस होता क्या है। ओके, तो चेंज द वॉइस कन्वर्ट होता है हमारे दो पार्ट्स में, फिर डिवाइडेड होता है हमारे दो पार्ट्स में। फर्स्ट होता है हमारा एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन होता है इज अ पैसिव वॉइस। ओके, अभी एक्टिव वॉइस जो हमारा होता है वो जनरली क्या रहता है कि जब हम किसी पर्सन से डायरेक्टली कन्वर्सेशन करते हैं, ओके, या फिर हमारा जो भी कम्युनिकेशन रहता है वो कैसा रहता है, एक सिंपल वे में रहता है, एक सिंपल स्टेटमेंट के वे में रहता है। और पैसिव वॉइस हमारा रहता है जब हम वही बात किसी थर्ड पर्सन को क्या करते हैं, बताते हैं, तो उसके बीच में हमारे जो चेंजेस आते हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं इन अवर एक्टिव वॉइस एंड अवर पैसिव वॉइस। ओके, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस जो हमारे रहते हैं, ओके, उसमें हमें क्या करना रहता है कि हमारे जो सिंपल टेंसेज होते हैं, ओके, उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसके बेसिस पे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं एंड अनदर डिफरेंट वे ऑफ रूल से हम क्या करते हैं, वहां पे उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे टोटल 8 काइंड ऑफ टेंसेस होते हैं, यानी हमारे एक्टिव वॉइस यहाँ पे समझ के चलिए टेंसेस को हमारे एक्टिव वॉइस के फॉर्म में। ओके, तो डिफरेंट 8 टाइप ऑफ टेंसेस में या फिर एक्टिव वॉइसेस में जो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं टू अवर पैसिव वॉइसेस। ओके, तो अभी हम वन बाय वन देखेंगे फॉर्मूला एंड एग्जांपल के साथ कि हमें उसको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल रूल होता है हमारा, प्रॉपर फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे हमें क्या करना रहता है, वहां पे चेंजेस करने रहते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, कि अगर हमारा जो गिवन एक्टिव वॉइस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो पहले तो हम क्या देखेंगे, एक्टिव वॉइस के फॉर्मूलाज। ओके, अभी एक्टिव वॉइस का हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस के फॉर्मूलाज अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे हमारे माइंड में एक ही चीज रहना चाहिए कि हमारे जो टेंसेस के फॉर्मूलाज है, ओके, वही यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला के एज अ काम करते हैं। ओके, तो पहला होता है हमारा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट एज इट इज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, उसके साथ हमारा एस रहता है या फिर ईएस रहता है एडिशनल वर्ड। उसके बाद क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो जब हमारा गिवन एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला जो है क्या करेगा, सेंटेंस में हमें शो करेगा। अभी अगर गिवन सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमें क्या करना रहेगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना रहेगा, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या आता है, हमेशा हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं तो हमारा जो प्रॉपर बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहता है, ये दोनों का जगह क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ओके, तो फर्स्टली हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इज, एम या आर। इज इंडिविजुअल्स के लिए, ओके, या तो मेल या फीमेल के लिए, एम जो होता है वो सेल्फ के लिए यूज करते हैं और आर जो होता है वो प्लूरल्स के लिए यूज करते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल्स है तो। एंड हमेशा याद रखना किसी भी टेंस को, ठीक है, यानी किसी भी एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और ये बाय जो होता है ये हम हमेशा ऐड करना ही रहता है। ओके, एंड एट द एंड क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है। तो कन्वर्जन हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारा गिवन सेंटेंस है वो क्या है, लीला रिजेक्ट्स द प्रपोजल। ओके, अभी इसमें हमें पहले क्या देखना है, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला इसमें कौन सा मैच हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे लीला क्या है, एज अ सब्जेक्ट है। रिजेक्ट्स क्या है, यहाँ पे रिजेक्ट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ क्या ऐड हुआ है, हमारे यहाँ पे एस ऐड हुआ है, तो ये क्या हुआ, रिजेक्ट्स हुआ। एंड आफ्टर द प्रपोजल यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में बेस्ड ऑन फॉर्मूला। पहला क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, द प्रपोजल। अभी ये क्या है, लीला इज द सिंगुलर पर्सन। ओके, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, इज। एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म अगेन यहाँ पे क्या आएगा, रिजेक्ट्स का क्या हो जाएगा वहां पे, रिजेक्टेड। ओके, एंड बाय हमारा एज इट इज ऐड करना है। और सब्जेक्ट में अगर यहाँ पे नाम दिया रहता है, ओके, whenever there is a name given in a subject so we have to write as it is name there। ओके, अदरवाइज यहाँ पे हम हर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा ओवरऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर रहा तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो अभी देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगेन एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, हमारा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये अगर ऐसा सेंटेंस हमें गिवन रहेगा इन एग्जांपल जो कि क्या शो करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी इसको हमें क्या करना है, अगेन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, अगेन ऑब्जेक्ट से हमें स्टार्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा अगेन इज, एम, आर। ओके, अभी यहाँ पे हमें क्या ऐड करना रहता है, कंटिन्यूअस में हमें बीइंग ऐड करना रहता है। ठीक है, ये एज इट इज हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना रहता है, कन्वर्जन के लिए ऐड करना रहता है। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट।
अभी ये तीन जो रहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा किसी भी सेंटेंसेस में अगर हम देखेंगे। ओके, तो पहला हम अगेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी हमें गिवन एग्जांपल क्या दिया है, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। ओके, यहाँ पे द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग जो है वो हमारे क्या है, टीच इज अ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आईएनजी एंड अगेन इंग्लिश ग्रामर इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे कैसे, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा इंग्लिश ग्रामर, वापस हमें क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज, अभी बीइंग। ओके, बीइंग जो है वो हमें एज इट इज ऐड करना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने, कंटिन्यूअस है इसलिए यहाँ पे हमारे क्या आएगा, कन्वर्जन में बीइंग आएगा। ओके, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, थॉट आएगा। ओके, तो थॉट एंड देन बाय हमें एज इट इज ऐड करना है एंड आफ्टरवर्ड सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, द टीचर। ओके, तो ओवरऑल हमारे यहाँ पे सेंटेंस क्या आ जाएगा, इंग्लिश ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। ओके, तो ऐसे हमें क्या करना रहता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना रहता है। ठीक है, कि हमारा जो गिवन एक्टिव वॉइस है वो कौन से टाइप के टेंस में दिया हुआ है, उसके बाद हमें क्या करना रहता है, बेस्ड ऑन हमारा पैसिव वॉइस के फॉर्मूलाज पे सिंपल हमें चेंजेस कर देना रहता है। इज ओके, इसमें कुछ भी टफ नहीं होता है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, तो पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अभी हम यहाँ पे हमारा जो गिवन सेंटेंस है, ओके एग्जांपल के लिए वो क्या है, आई हैव सॉल्व्ड ऑल द सम्स, यहाँ पे आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने हैव यूज किया है, सॉल्व जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है एंड ऑल द सम्स इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट। ओके, तो अभी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे गिवन फॉर्मूला दिया, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। ओके, तो पहला हमें क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द सम्स। ओके, अभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, एज इट इज हैव, ऑल द सम्स हैव। ओके, यहाँ पे बीन जो है वो हमें एज इट इज ऐड करना है, तो ऐसे ही हम लिख देंगे ऑल द सम्स हैव बीन, थर्ड फॉर्म यहाँ पे अगेन सेम ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी परफेक्ट टेंस है। ओके, तो परफेक्ट टेंस में भी हमारा क्या आता है, थर्ड फॉर्म ही आता है, तो ऑल द सम्स हैव बीन सॉल्व्ड। ओके, बाय एज इट इज ऐड करना है। अभी यहाँ पे अगर आई दिया हुआ है तो ये हमारा सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, मी में कन्वर्ट होगा। ओके, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू पैसिव वॉइसेस। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑल द सम्स हैव बीन सॉल्व्ड बाय मी। ओके, अभी फोर्थ हमारा आता है सिंपल पास्ट टेंस। अभी सिंपल पास्ट टेंस पे एक्टिव वॉइस का हमारे सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसको अगेन हमारा जो गिवन एग्जांपल है वो क्या है, वी जो है हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रिपेयर्ड है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, अ शॉर्ट नोट। अभी इसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस के फॉर्मूलास के साथ चेंज करेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, अ शॉर्ट नोट is, okay, a short note was, ओके सॉरी वी दिया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वेयर यूज करेंगे। ओके, अ शॉर्ट नोट वेयर, अगेन हमारा ऑब्जेक्ट में यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ओके, प्लस क्या आएगा हमारा यहाँ पे अगेन प्रिपेयर का, प्रिपेयर्ड ही जो है वो हमारे क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, अ शॉर्ट नोट वेयर प्रिपेयर्ड बाय एज इट इज आएगा। ओके, प्लस सब्जेक्ट क्या आएगा, वी दिया है तो वहां पे वी का क्या कन्वर्ट होगा, अस कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अ शॉर्ट नोट वेयर प्रिपेयर्ड बाय अस, तो इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, ऐसे डिफरेंट यहाँ पे चेंजेस करने रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगेन हमें क्या देखना है, एक्टिव वॉइस के फॉर्मूलाज देखने। ओके, तो अगेन यहाँ पे हमारे जो गिवन सेंटेंस है वो किसके बेसिस पे है, कि आई वॉज प्रेजेंटिंग अ टॉपिक। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, वॉज वेयर क्या है, अगेन हेल्पिंग वर्ब है एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पे क्या है हमारा, प्रेजेंटिंग है एंड ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, अ टॉपिक। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस के फॉर्मूलाज में। पहला हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अ टॉपिक। ओके, वॉज वेयर अगेन हमें यहाँ पे सिंपल, ओके क्या करना है, सब्जेक्ट के बेसिस पे देखना है। ओके, अ टॉपिक वॉज बीइंग हमें एज इट इज ऐड करना है यहाँ पे फॉर द कन्वर्जन। ओके, अ टॉपिक वॉज बीइंग प्रेजेंटेड। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा फॉर द चेंजेस। ओके, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। ओके, प्रेजेंटेड बाय
आई का अगेन वहां पे सब्जेक्ट में क्या चेंज होगा, हमारा मी चेंज हो जाएगा। ओके तो ये हमारे क्या हो गया, टॉपिक वाज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी। ओके ना फोर्थ वन इज अ, ओके सिक्स्थ वन इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके अभी पास्ट परफेक्ट टेंस में अगेन हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके अभी इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट आएगा, हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्या दिया है, द एग ऑफ टर्टल्स। ओके तो यहाँ पे हम एज इट इज क्या लिखेंगे, द एग ऑफ टर्टल। अगेन यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है हमारा, हैड, बीन एज इट इज ऐड करना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे अगेन स्टोलन ही दिया है। जहाँ पे हमें परफेक्ट टेंसेस दिए रहते हैं वहां पे हमें वर्ब के फॉर्म नहीं चेंज करने रहते, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो हमारे सारे परफेक्ट टेंसेस में होता है। ओके सो हैड बीन स्टोलन बाय, दे दिया है ना तो दे का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ओके द एग ऑफ टर्टल हैड बीन स्टोलन बाय वी। ओके या फिर अगर वी नहीं तो यहाँ पे हम वी एंड अस दोनों भी सेम ही फंक्शन करते, तो यहाँ पे हम उसके बेसिस पे चेंजेस कर सकते हैं। ओके अभी हमारा सेवेंथ वन है सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके अभी फ्यूचर टेंस में जो है वो हमारा सिर्फ दो ही टेंसेस में चेंजेस होते हैं फॉर द पैसिव वॉइस। ओके अगेन यहाँ पे हमारा जो गिवन सेंटेंस है वो क्या दिया हुआ है, उसमें अगेन आई इज अ सब्जेक्ट, विल शैल अगेन इज अ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज अ प्रिपेयर और लेसन इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट। ओके तो अब इसको पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अ लेसन, विल शैल दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके विल, बी एज इट इज हमें ऐड करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ओके अ लेसन विल बी प्रिपेयर्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ओके यहाँ पे सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े से हमें चेंजेस रहते हैं, दैट वो हमारे कॉमन चेंजेस होते हैं जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। ओके सारे बाकी के सारे ग्रामर टॉपिक्स में। ओके अभी एट्थ वन हमारा आता है, एट्थ वन एंड लास्ट वन इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी अगेन हमारा जो गिवन सेंटेंस है उसमें क्या दिया गया, सब्जेक्ट है हमारा आई, विल शैल इज नथिंग बट द हेल्पिंग वर्ब, हैव अगेन हेल्पिंग वर्ब इसमें दो यूज होते हैं। ओके वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा यहाँ पे क्या है, रिटन, एंड ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ लेटर। ओके तो अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए पहला हमें क्या लिखना रहेगा, ऑब्जेक्ट लिखना रहेगा। ओके सो यहाँ पे आएगा अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे क्या दिया सेंटेंस में, विल हैव। ओके बीन जो है वो हमें एज इट इज ऐड करना है यहाँ पे, तो बीन हम यहाँ पे एज इट इज ऐड करते हुए लिख देंगे। ओके एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म अगेन यहाँ पे क्या आएगा, रिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ओके तो ये हमारे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होके क्या हुआ, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। ओके तो इस तरह से हमें क्या करना है, डिफरेंट अलग अलग टाइप के टेंसेस के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग या फिर हमारे जो एक्टिव वॉइस के फॉर्मूलाज होते हैं उसको देखते हुए उसके सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हुए हमें अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना रहता है, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना रहता है। ओके तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।